नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम उस आदेश की बात करने जा रहे हैं जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नींद उड़ी हुई है। केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालयों और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। इससे देश के 49 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। विशेषकर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के 3 दशक पूरे कर लिए हैं, केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसके साथ ये सवाल सिर उठाने लगा है कि भ्रष्टाचार व अक्षमता व अनियमितता के आरोप में अफसरों और कर्मचारियों को रिटायर किया जा सकता है, तो इन्हीं आरोपों में सिर से पैर तक सने लोक सेवक क्यों बख्शे जाते हैं, उनके साथ सहृदयता क्यों बरती जाती है। सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र भेजा गया है। उसमें विस्तार से समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों FR और CCS पेंशन रूल्स 1972 में समय पूर्व रिटायर मान देने का प्रावधान है। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इस पत्र में सरकार ने ये साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनाल्टी नहीं है। DOPT कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकूल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को FR 56 जे रूल्स 48(1) B ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 के नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले अग्रिम लिखित नोटिस देने का भी नियम है। जिस जनहित शब्द का प्रयोग सरकार कर्मचारियों को रिटायर करने के मंसूबे बना रही है, वह जनहित लोक सेवक, मंत्री, जनसेवक, सांसद, विधायक, महापौर, पंच, सरपंच के मामले में इतर क्यों है। जनहित के मामले में अंतिम निर्णय तो कोई जनसेवक या लोक सेवक ही लेता है, फिर कर्मचारी अधिकारी ही दंड के भागी क्यों। पात्र में A और B में तदर्थ व स्थायी क्षमता में कार्यरत किसी भी कर्मी ने 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष की सेवा के बाद जो पहले आती हो, रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई कर्मी ग्रुप C में है और वह किसी पेंशन नियमों में शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। लेकिन जनसेवक और लोक सेवक के लिए न्यूनतम आयु नियम प्रवेश के लिए तो हैं, पर कदाचरण के कारण जांच या रिटायर करने का कोई नियम नहीं है। उन्हें इस बात की छूट है कि वे जेल से लेकर मृत्युशैया पर आरूढ़ होने तक टिकट मांग सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह पेंशन व अन्य राशियों के भुगतान के भी नियम हैं। रिटायरमेंट के समय या उसके बाद किसी प्रकार का दोष प्रमाणित होने पर जनहित में पेंशन व अन्य भुगतान कर्मचारियों और अधिकारियों के रोकने के अनेक उदाहरण हैं, परंतु लोक सेवक और जनसेवकों के भुगतान तश्तरी में रखकर उनके घर पहुंचाए जाते हैं। इनके प्रकरणों को कभी जनहित में नहीं देखा जाता है। अभी तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 56 जे के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी करने या 50 साल की उम्र पर पहुंचे अफसरों की नींद उड़ी हुई है कि उनकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जा रही है उसमें भ्रष्टाचार, अक्षमता और अनियमितता के आरोप देखे जा रहे हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को रिटायरमेंट दे दी जाएगी, नोटिस और 3 महीने का वेतन भत्ता देकर घर भेजा जा सकता है, पर लोक सेवक और जनसेवकों के सब अपराध माफ। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस में समाचार के साथ। नमस्कार।